शैतान को अनुमति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा हाँ इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश होंगे, मगर क्या करो फिर होंगे? उसने कहा नहीं, क्या करो जब कलेश आएंगे तो आनंद मनाओ। यानी जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आए आनंद मनाओ। वो कह रहा है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। आनंद मनाओ क्योंकि तुम उस दुख में ज्यादा रहने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा उससे बाहर। अगर बीमारी आई है तो रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम में। Let me tell you a passage. मैं आपको Can you all stand up? We'll read a passage. अपने स्थान पर खड़े हो, हम वचन से एक आयत को पढ़ेंगे। 2 Kings 5:9. दूसरा राजा 5 उसका 9। Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, And Elisha sent a messenger to him, और एलीशा ने एक दूत उसके पास भेजा, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, ये कहते हुए कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। But Naaman became furious परंतु नमान क्रोधित हो गया and went away and said, और चला गया कहते हुए "Indeed, I said to myself, कि सच में मैंने अपने आप से कहा, he will surely come out to me वो बाहर आएगा मुझसे मिलने के लिए, and stand and call on the name of the Lord his God, और खड़ा होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, and wave his hand over the place Go- and heal the leprosy." कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को चंगा करेगा। Now, when Naaman is going to receive his healing, he has a picture in his mind how he's going to get healed. अब नमान जब अपनी चंगाई लेने के लिए जा रहा है तो उसके अंदर एक तस्वीर है कि वो इस तरह से चंगा होगा। Look at what he's saying. देखिए। He's thinking he's going to call on the name of the Lord, wave his hand, and that's how I'll be वो healed. सोच रहा है वो यहोवा के नाम को पुकारेगा, अपना हाथ लगाएगा और फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। He thinks उसको लगता है Elisha is like a magician, abracadabra. कि एलीशा एक जादूगर है, आबरा डाबरा करेगा तो हो जाएगा। But what did Elisha do? एलीशा ने क्या किया? He sent a messenger with an instruction. उसने एक दूत के हाथ एक निर्देश भेजा। So many of your breakthroughs, they are hidden in prophetic instructions. आप में से बहुतेरों के जीवन के लिए जो छुटकारा है वो उन निर्देशों में छिपा बैठा है जो परमेश्वर आपके लिए भेजता है। And so many Christians say, why is my life like this? Why am I not seeing the breakthrough? Because you did not obey the instruction that God sent to you. और इतने सारे मसीह लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, इसमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो निर्देश परमेश्वर ने आपको भेजा था आपने उसका तिरस्कार किया। Amen. And he's saying, you know, he talks about there are better rivers in my place. और वो बात करता है कि हमारे यहाँ तो और भी अच्छी नदियां हैं। And then his servant और फिर उसका नौकर put some sense into him थोड़ी बुद्धि डालता है उसके अंदर, and said, why don't you obey when you have come from so far? कहता है जब इतना दूर से आ ही गया तो कर ही क्यों नहीं लेता जो वो कह रहा है। There are so many people who come from so far in church today. इतने सारे लोग हैं जो कलीसिया में इतना दूर से आते But हैं, when something is said to be done, they don't do it. लेकिन जब कुछ करने के लिए कहा जाता है तो नहीं करते। Why have you come then? तो फिर क्यों आए थे? Your breakthrough is directly proportional to your obedience to the prophetic instruction that God gives you. आपका छुटकारा सीधा निर्भर करता है आप जो निर्देश आपके पास भेजा जाए आप उसको मानते हैं या नहीं पर। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Hallelujah. कई कलीसिया में बोर्ड लगा होता है, ये कलीसिया है, कृपया शांत रहें। Some churches have a board saying this is a church, please be quiet. बिल्कुल शांति केवल शमशान घाट में होती है। Absolute peace is found in graveyards. But for the church, God says, let the righteous be. लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है धर्मी जन आनंदित हो जाएं। आप ये नहीं कह सकते देखो मैं कितना आनंदित हूं। You cannot say, see, I am so joyful. Amen. See, the Lord is going to deliver you, परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा, heal you, चंगा भी करेगा, and after that, और उसके बाद He wants to fill you with His joy. वो आपको अपने आनंद से भरना चाहता है।
So many even Christians are depressed. इतने सारे मसीह लोग तक भी तनाव में है, डिप्रेशन में है। If you came today with depression, say bye bye to depression. अगर आप आज यहाँ पर डिप्रेशन को Come लेकर on, आए say थे this. तो कहो Say depression. Come on, you're not saying. Say depression. Bye bye. Say it again. Say depression. दोबारा कहो Bye bye. The Bible says in Romans 14:17 that the kingdom of God is not eating and drinking, but it is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में। Hallelujah. One time a preacher who had a big ministry, एक बार एक प्रचारक जिनकी बहुत बड़ी सेवकाई थी, he needed $3 million. उनको $3 मिलियन He चाहिए। was in crisis. वो एक परेशानी में थे, समस्या में थे। There was no money to pay the salaries. तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। There was no money to pay the bills of the television studio. टीवी स्टूडियो के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। He needed the money urgently. उनको शीघ्र ही वो पैसा चाहिए था And he began to pray और वो प्रार्थना करने लगे desperately. पूरे जी जान A से, serious prayer. एक गंभीर प्रार्थना। Oh God, हे परमेश्वर, I need $3 million. मुझे $3 मिलियन If I चाहिए। will not get $3 million, अगर ये $30 लाख नहीं मिले I will be in a great problem. तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाऊंगा मैं। God said, what are you doing? प्रभु ने कहा क्या कर रहे हो? He said, Lord, I am asking for $3 million. He said, प्रभु मैं $30 लाख मांग रहा हूँ आपसे। God told him, how would you act if you already had $3 million? तो परमेश्वर ने पूछा कि कैसे चलो फिरोगे अगर तुम्हारे पास पहले से ही $30 लाख होते तो? He said, Lord, I'll be very happy. उन्होंने कहा प्रभु मैं बहुत खुश होता, I will rejoice. मैं आनंद मनाता, I will give you thanks. मैं आपको धन्यवाद देता। Maybe you don't need $3 million today, शायद आपको $30 लाख ना चाहिए, but each one of you have a need. लेकिन आप में से हर किसी की जरूरत है कुछ। And I want to ask you this question. और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, How would you act कैसे चलो फिरोगे if you knew अगर आपको पता that होता you already had that need paid for today in Jesus' name? कि आपकी हर एक वो जरूरत पहले से ही चुका दी गई, पे कर दी गई है यीशु के नाम में? How would you act? कैसे चलते फिरते व्यवहार करते? Because guess what? पता है क्या? Majority of the church doesn't know how to receive. ज्यादातर कलीसिया को लेना नहीं आता। You receive in the spirit realm first, you have it later. पहले आप आत्मिक दुनिया में लेते हैं, फिर बाद में आपके जीवन में वो नजर आता है। Amen. And what is the sign that you have received? और क्या चिन्ह है इस बात का कि आपको मिल गया है? You know what is the sign? पता है क्या चिन्ह है? Joy. आनंद। Joy. आनंद चिन्ह। I said joy. मैंने कहा आनंद चिन्ह If you है। have not perceived joy of your answered prayer, you have not received the answer. अगर आपको अपनी प्रार्थना का आनंद नहीं मिल गया तो आपको उत्तर भी नहीं मिला है। Amen. So we are living in a time that we are surrounded by bad news, oppression, depression. क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ बुरी खबर है, तनाव है, सताव है। And the answer to that is और उसका उत्तर है joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Amen. I love what an amazing man of God, C.S. Lewis, said. मुझे बहुत पसंद है C.S. लुइस जो प्रभु के अद्भुत जंत्र ने He लिखा। said, joy is the serious business of heaven. उन्होंने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर बिजनेस है। Come on, are you here? सुन रहे हैं यहाँ पे? He said, joy is the serious business of heaven. उसने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है। That means whenever heaven has to do some serious business,